योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वं समत्वं योगः उच्यते। अर्थात हमें योग में रहकर ही कर्म करना चाहिए। मित्रों, योग के इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नए प्राणायाम के साथ, जो कि ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, इस युग का सबसे लाभकारी प्राणायाम है दोस्तों, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना अधिक लाभकारी है दोस्तों कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसे सभी प्राणायामों का राजा बताया है दोस्तों। यह नाड़ियों का प्राणायाम है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में तकरीबन 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ होती हैं, जिन सभी को प्राणायामों के द्वारा शुद्ध किया जाता है दोस्तों। कलयुग में इसे वरदान भी माना जाता है और इसे जितना भी अधिक किया जाए उतना यह लाभकारी है। आप इसे 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा से अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन इसे शुरुआत कम से कम 5 मिनट से आपको करनी होगी। जिन लोगों का अभ्यास बिल्कुल नहीं है वो इसकी शुरुआत 5 मिनट से करें दोस्तों शुरुआत में। फिर आप इसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो फिर 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 20 मिनट, इस तरह से आप इसको कई महीनों बाद 15 मिनट पे आएंगे। फिर कुछ महीने और करेंगे तो इसका अभ्यास आपका आधे घंटे तक हो जाएगा। फिर आप अगर लगातार करते रहेंगे तो आप इसको 45 मिनट, 1 घंटे तक भी कर सकते हैं। इतने इसके ज़बरदस्त लाभ हैं दोस्तों कि मैं इसके लाभ के बारे में अगर बताने लगूं तो 100 से अधिक लाभ इसके हैं। इसे प्राणायामों का राजा, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, या कोई कई सालों से बीमार भी हो, बिस्तर में लेटा हुआ है, खड़ा नहीं उठ पाता है, या कोई बुजुर्ग है, पैरों में दर्द है, चल फिर नहीं सकता है, तो इसे चेयर में भी किया जा सकता है, लेटे लेटे भी किया जा सकता है। और इसको किसी भी परिस्थिति में आप चाहे भोजन के बाद करें, भोजन से पहले करें, सुबह करें, शाम करें, रात को करें, दिन में करें, किसी भी क्षण आप इसे कर सकते हैं दोस्तों। शायद इसीलिए ही इसे प्राणायामों का राजा कहा गया है। और इसे करने के लिए आपके शरीर में कोई ऐसी विशेष योग्यता भी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि इसे आप बीमार आदमी भी कर सकता है, चाहे वो चल फिर ना भी सके तो भी वो कर सकता है। इसे दोस्तों हम धीमी गति से शुरुआत करते हैं और कभी भी इसे तेज़ गति से ना करें। धीमी गति से, यानी कि सबसे पहले हम दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नाक से हम सांस को ऊपर की ओर लेते हैं। क्योंकि बाईं नाक से सबसे पहले शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि बायां नाक हमारा चंद्र स्वर है, ठंडा स्वर है, और ये हमें शांति प्रदान करता है। जबकि दाहिना जो नासिका है हमारा सूर्य स्वर है, और यह हमें गर्मी प्रदान करता है और शरीर में तेज़ी लेकर आता है। इससे जो पुराने हमारा शरीर के अंग हैं उनको भी यह एक्टिव करता है। इसलिए हम इसको शुरुआत चंद्र नासिका से करेंगे, चंद्र स्वर से करेंगे, क्योंकि यह शांति प्रदान करता है। ईड़ा और पिंगला जो हमारी नाड़ियां हैं उसमें ये समन्वय पैदा करके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें यह उसको लेकर आता है, यानी कि यह ईड़ा और पिंगला दोनों का संगम करता है और शांति प्रदान करता है दोस्तों। इसीलिए हम इसे अनुलोम विलोम या शांतिदायक प्राणायाम भी कहते हैं दोस्तों। यदि हम इसे तेज गति से करेंगे, जैसे कि लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, ऐसा इसे नहीं करना है दोस्तों। इसे हमेशा जितना धीमी गति से किया जाए उतना यह अत्यधिक लाभकारी होता है। देखिए कैसे, एक बार आप देख लीजिए।
हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, जब भी हम कभी कोई भी प्राणायाम करें तो सबसे पहले अपनी कमर को सीधा कर लें, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए। ठीक इस तरह से तर्जनी उंगली को अंगूठे के बॉटम पे लगाना है, इस तर्जनी उंगली को अंगूठे के बॉटम पे लगा दीजिए इस तरह से, और कमर को सीधी, आंखें बंद। आपका ध्यान आपकी आज्ञा चक्र पर, यानी कि आपके आज्ञा चक्र यहाँ पर होता है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान लगा सकते हैं इस प्रकार से, और धीमे स्वर से इसको शुरू करें। देखिए कैसे। अब बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाहिने नाक से धीरे धीरे छोड़ देंगे। बहुत धीरे छोड़ना है दोस्तों। फिर इसी नाक से, यानी कि दाहिने नाक से ही हम ऊपर लेंगे धीरे 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 धीरे, और बाईं नासिका से इसको बाहर छोड़ देंगे दोस्तों इस प्रकार से। फिर बाईं नासिका से लेंगे, जिस नासिका से छोड़ना है उसी नासिका से लेना भी है दोस्तों। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि हमने लिया तो बाईं नासिका से और छोड़ा इससे, फिर लेंगे बाईं से, फिर छोड़ेंगे दाईं से, फिर लेंगे बाईं से, ऐसा नहीं करना है। जिस नासिका से छोड़ा फिर उसी नासिका से इसको ऊपर भी लेना है दोस्तों। देखिए कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये दाहिना नाक हमने बंद किया, इस नासिका को बंद कर देंगे और बाईं नाक से धीरे धीरे, बहुत धीरे दोस्तों, इतना धीरे कि पता भी ना चले कि आप सांस ले रहे हैं। अब इसे बंद करेंगे और इस वाले से छोड़ देंगे। यदि दोस्तों इसको तेज गति से करेंगे तो आपके शरीर पर इसका कोई भी लाभकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको करना व्यर्थ है। इसे हमेशा धीरे गति से ही करें और शांत वातावरण में करें, सुबह के समय करें। वैसे तो इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यही एक प्राणायाम है जिसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है। अदरवाइज़ आप जितने भी प्राणायाम हैं सबको खाली पेट ही करें। अब मैंने ये कह दिया कि भोजन के बाद करें, तो आप हमेशा इसको भोजन के बाद ही मत करना। कहने का मतलब है कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है, नहीं तो आपको ये खाली पेट ही करना है, क्योंकि खाली पेट जितने भी प्राणायाम हैं लाभकारी होते हैं दोस्तों। अब इसके थोड़ा सा लाभ क्या क्या हैं उनको भी सुन लीजिए दोस्तों। सबसे पहले ये हाइपर टेंशन का काल है दोस्तों। ब्रेन के लिए यह एकदम से शांतिदायक है और एक तरह से ये रियलाइजेशन, ब्रेन को रियलाइज़ करता है, शांति प्रदान करता है। छोटे बच्चों के लिए यह वरदान है। जिनको कुछ याद करना है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, तो वो इस प्राणायाम को करें दोस्तों। बहुत ही IQ लेवल को हाई करने वाला प्राणायाम है। आपका जो बुद्धि की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है दोस्तों। बुद्धि के विकास के लिए ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है दोस्तों, एक तरह से वरदान है। इसके अलावा दोस्तों यह अस्थमा, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट के जितने ब्लॉकेज होते हैं दोस्तों वो इसे खोल देता है दोस्तों। कोई भी रुकावट, अस्थमा, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए भी ये एक वरदान प्राणायाम माना गया है दोस्तों। शरीर में हमारे कहीं भी खिंचाव है, कोई स्ट्रेच करने में दिक्कत होती है, कोई या कहीं कमर में दर्द है
मोच आ गई है, तो भी इस प्राणायाम को करें दोस्तों, क्योंकि खिंचाव जब होता है तो वहाँ पर हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो खिंचाव में जब होता है बॉडी में कहीं अकड़न आ जाती है, कमर में दर्द होता है, तो समझ लीजिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है। तो इसको दूर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना ज़्यादा हम शरीर में ऑक्सीजन लेंगे, वो कैसे आएगा? अनुलोम विलोम प्राणायाम से आएगा दोस्तों। उतना यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकालेगा दोस्तों। क्योंकि जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो जितना भी ऑक्सीजन हम लेंगे वह ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और खून के साथ उसका जो बहना है, रक्त संचरण है, उसको ये नियंत्रण करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है, कण कण में ऑक्सीजन को भेज देता है। हमारे जो रोम रोम कोशिका में है, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में है दोस्तों, यह वहाँ तक भी ऑक्सीजन को पहुँचा देता है। दोस्तों, आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम का नाम सुना होगा। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसे पहले कालांतर में इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन समय बीतता गया, काल बीतते गए और इसे आज के युग में अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें कुंभक और रेचक भी किया जाता है। कुंभक और रेचक योग की भाषा में जिसे कहते हैं कि सांस को लेना, थोड़ी देर के लिए अंदर स्टोर करें सांस को, फिर कुछ देर बाद सांस को बाहर की ओर छोड़ना। यानी कि अनुलोम विलोम में तो हम क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ देते हैं, लेते हैं और छोड़ देते हैं, फिर लेते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम इससे थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि उसमें सांस को लिया जाता है, कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता है, रोका जाता है, उसके बाद छोड़ा जाता है। जहाँ पर रेशियो स्टार्ट हो जाए, यानी कि कितनी देर तक लेना है और कितनी देर तक छोड़ना है और कितनी देर तक उसे स्टोर करना है, वो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम में जानेंगे। अभी हमने आज की जो चर्चा करी है वो सिर्फ अनुलोम विलोम के ऊपर चर्चा हुई है दोस्तों। बड़ा साधारण प्राणायाम है, सिर्फ लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। अब आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए इतना धीरे इसे लेना है दोस्तों कि मान लीजिए 4 तक गिनती तक आपने लिया और 8 तक गिनती तक इसे छोड़ना है। हाथ चेंज नहीं करने दोस्तों, इसी मुद्रा, इसी हाथ से आपको नासिका को दबाना है। देखिए आप कैसे मुद्रा लगाएंगे। ये 2 उंगली तर्जनी और मध्यमा दोनों को मोड़ देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, और ये इसका पोजीशन होगा। आप चाहे तो जूम करके देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी पोजीशन है। इस अंगूठे से आप नासिका को दबाएंगे और इस वाले हाथ में आप ज्ञान मुद्रा ही लगाएंगे। इस वाले हाथ में आप ये वाली मुद्रा नहीं लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा ही रखेंगे इस प्रकार से। 4 तक गिनती तक आपने लिया, फिर इन उंगलियों से दूसरी नासिका को दबाएं, अंगूठे को बाहर कर दें और नासिका से सांस को बाहर की ओर छोड़ दें, दाहिनी वाली से। लेकिन 8 तक गिनती में छोड़ना है। 4 तक गिनती तक आपने ऊपर लिया और 8 तक गिनती करते करते आपने इसे छोड़ना है। इतना धीरे आपने अनुलोम विलोम को करना है दोस्तों। इसे बीमार लोग भी करें और भोजन के बाद भी कर सकते हैं। बीमार जो काफ़ी सालों से बीमार व्यक्ति है, खड़ा नहीं उठ पाता है, बिस्तर में लेटा हुआ है, वह भी इस प्राणायाम का फ़ायदा उठा सकता है दोस्तों, इस प्राणायाम को कर सकता है। तो दोस्तों, आशा है
कि आपको ये प्राणायाम समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम ऐसे ही रोचक योग से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।